समय रुक नहीं रहा। हर टिक टिक के साथ कश्मीर के लोग एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 20 अप्रैल 2025 पहलगाम, एक स्वर्ग जैसा पर्यटक स्थल जो एक भयानक आतंकवादी हमले का गवाह बना। 24 जिंदगियां खो गईं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आसमान छूने लगा। मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन आसमान में गूंजे। लेकिन फिर 10 मई 2025 को एक युद्ध विराम। सवाल यह है, क्या यह शांति की शुरुआत है या तूफान से पहले की खामोशी? आइए इस कहानी को उन लोगों की नजर से देखें जिन्होंने सब कुछ खो दिया और उनसे जो अभी भी उम्मीद की तलाश में हैं। कल्पना करें, आप पहलगाम में हैं। बर्फ की ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। चारों तरफ शांति, बच्चे हंस रहे हैं, पर्यटक तस्वीरें ले रहे हैं। लेकिन तभी अचानक गोलियों की आवाज, धुआं, चीखें। 25 अप्रैल 2025 को आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम में हमला किया। 26 लोग जो अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, अब इस दुनिया में नहीं। भारत ने कहा इसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं। तनाव बढ़ा, मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन युद्ध शुरू हुआ। लेकिन फिर 10 मई को एक युद्ध विराम। क्या यह शांति लाएगा या यह सिर्फ एक और खोखला वादा है? यह कहानी सिर्फ सीमा की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिनकी जिंदगियां बदल गईं। आइए उनकी कहानियां सुने। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हमला पूरे देश को कैसे हिला सकता है? ये कहानी 4 लोगों की नजर से, 4 जिंदगियां जो पहलगाम हमले और युद्ध विराम से बदल गईं। रामेश्वरन की कहानी। रामेश्वरन एक मध्यम वर्गीय परिवार से, पेशे से रिटायर्ड क्लर्क। उनका बेटा राजीव 24 साल का, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। उसकी पहली नौकरी लगी थी। उसने अपने पिता से वादा किया था, पापा मैं आपको पहलगाम ले जाऊंगा। लेकिन उस दिन आतंकवादियों ने राजीव को नहीं बख्शा। रामेश्वरन बताते हैं, मैंने उसे फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर खबर आई, आतंकवादियों ने उसे गोली मार दी। वह मुझसे कहता था, पापा मैं आपके लिए नया घर बनाऊंगा। लेकिन अब मैं हर रात उसकी तस्वीर देखता हूँ। रामेश्वरन पूछते हैं, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या यह सिर्फ एक हमला था या हमारी उम्मीदों पर हमला? कैप्टन अर्जुन की कहानी। कैप्टन अर्जुन, भारतीय सेना। पहलगाम हमले के बाद उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में भेजा गया। वह कहते हैं, मैं हर सुबह सीमा पर जाता हूँ यह सोचकर कि शायद यह मेरा आखिरी दिन हो। मेरे माता पिता दिल्ली में मेरे फोन का इंतजार करते हैं। मेरी छोटी बहन मुझसे कहती है, भैया जल्दी घर आओ। लेकिन मुझे डर है, क्या मैं कभी घर लौट पाऊंगा? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मिसाइलें दागी, जवाब में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। अर्जुन कहते हैं, हम सिर्फ अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन हर गोली के साथ मुझे लगता है हम शांति से और दूर हो रहे हैं। सलीम की कहानी। सलीम एक कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर। वह कहते हैं, पहलगाम हमला मेरे लिए सिर्फ खबर नहीं था, यह मेरी जिंदगी पर हमला था। हमले के बाद पर्यटक गायब हो गए, मेरी टैक्सी खाली खड़ी है। मेरे बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया सब रुक गया। लेकिन सबसे बुरा क्या है, भारत के बाकी हिस्सों में लोग हमें शक की नजर से देखते हैं। मैं कश्मीरी हूँ लेकिन मैं आतंकवादी नहीं। सलीम के बच्चे स्कूल में पूछते हैं, पापा लोग हमें गलत क्यों समझते हैं? सलीम का जवाब है, मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ताकि तुम दुनिया को बेहतर बना सको। नायला की कहानी। नायला एक 17 साल की कश्मीरी छात्रा। वह कहती है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमले के बाद मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे दोस्त डर गए। दिल्ली में मेरे भाई को लोग ताने मारते हैं, कहते हैं तुम कश्मीरी हो, तुम आतंकवादी हो। बस मुझे गुस्सा आता है, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम बस पढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। फिर नायला की डायरी में लिखा है, क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी या यह तनाव मेरे सपनों को भी छीन लेगा? ये 4 कहानियां हमें एक सवाल पूछती हैं, क्या यह तनाव सिर्फ सीमा की बात है या यह हमारी जिंदगियों को, हमारे सपनों को बदल रहा है? पहलगाम हमले ने डर का माहौल बना दिया। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्तियां हैं। अगर यह तनाव बढ़ता है तो क्या होगा? क्या हम एक और युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? 6 से 10 मई 2025 तक ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुन मारसूस में मिसाइलें दागी गईं। पाकिस्तान ने दावा किया कि 31 नागरिक मारे गए। भारत ने कहा हम आतंकवादियों को निशाना बना रहे थे। लेकिन इस बीच कश्मीर के लोग डर में जी रहे हैं। सलीम जैसे टैक्सी ड्राइवर की कमाई रुक गई। 13 लाख पर्यटक बुकिंग रद्द। कश्मीर का पर्यटन उद्योग जो क्षेत्र के जीडीपी का 7-8% हिस्सा है, ठप हो गया। सवाल ये है, क्या यह डर हमें और बांटेगा या हमें एकजुट होने का मौका देगा? लेकिन डर के इस माहौल में क्या कोई जवाब है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पहलगाम हमले ने सिर्फ दुख नहीं लाया बल्कि गुस्सा भी। लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जलाईं, सरकार से जवाब मांगा। भारत ने कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है। पाकिस्तान ने जवाब दिया, हम निर्दोष हैं। लेकिन इस गुस्से का असर कश्मीर के आम लोगों पर पड़ रहा है। दिल्ली में कश्मीरी छात्रों को धमकियां मिली। बेंगलुरु में कश्मीरी वेंडरों की दुकानें तोड़ी गईं। नायला जैसे छात्र पूछते हैं, हमें क्यों सजा मिल रही है? सलीम कहते हैं, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, फिर मुझे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यह गुस्सा हमें बांट रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस गुस्से को शांति की ताकत में बदल सकते हैं? और क्या आप जानते हैं,
इस गुस्से के पीछे की असली वजह क्या है? आइए इसे समझते हैं। हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की। अमेरिका ने मध्यस्थता की। DGMO और NSA स्तर पर बातचीत शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अमेरिका, रूस, चीन और खाड़ी देश सभी ने शांति की अपील की। लेकिन असली उम्मीद कश्मीर के लोगों से आ रही है। श्रीनगर में एक महिला कार्यकर्ता फातिमा ने शांति रैली आयोजित की। वह कहती हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहते हैं, न कि बम। सलीम जैसे टैक्सी ड्राइवर को उम्मीद है कि पर्यटक लौटेंगे। नायला अपने स्कूल में फिर से पढ़ रही है। और 2003 के युद्ध विराम की तरह जब भारत और पाकिस्तान ने शांति की कोशिश की थी, क्या यह युद्ध विराम एक नई शुरुआत हो सकता है? क्या हम मिलकर एक शांतिपूर्ण भविष्य बना सकते हैं? लेकिन इस उम्मीद के पीछे की सच्चाई क्या है? आइए गहराई में उतरते हैं। अब समय है सच को सामने लाने का। पहलगाम हमला कोई नई कहानी नहीं है। यह कश्मीर विवाद का हिस्सा है जो 1947 के बंटवारे से शुरू हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए पहला युद्ध लड़ा, 1965 में दूसरा, 1999 में करगिल, और हर बार आम लोग हारे। आतंकवादी समूह जैसे लश्कर-ए-तैयबा और TRF इस तनाव को भड़काते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन समूहों को फंडिंग कहां से मिलती है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये समूह विदेशी फंडिंग और स्थानीय भर्ती पर चलते हैं। भारत का कहना है पाकिस्तान इनका समर्थन करता है, पाकिस्तान इसे नकारता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या युद्ध विराम इस जटिल समस्या को हल कर सकता है? इंडस वाटर ट्रीटी, शिमला समझौता, ये कागजी वादे तब तक बेकार हैं जब तक दोनों देश मिलकर काम न करें। और सबसे चौंकाने वाला तथ्य, कश्मीर में पिछले 30 सालों में 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की वजह से मरे हैं। क्या हम इस इतिहास से कुछ सीखेंगे या इसे दोहराएंगे? तो क्या इस युद्ध विराम में वह ताकत है जो इतिहास बदल दे? तो क्या यह युद्ध विराम शांति लाएगा या यह सिर्फ एक और अस्थायी राहत है? रामेश्वरन, सलीम, नायला और कैप्टन अर्जुन, ये लोग हर दिन इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वह शांति दे सकते हैं जिसके वे हकदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या शांति संभव है या हम फिर से तनाव की ओर बढ़ रहे हैं? अगली बार हम इस कहानी को और गहराई से खोजेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां डर की जगह शांति हो? यह कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, हम सब की है। रामेश्वरन, सलीम, नायला और अर्जुन की तरह हम सभी शांति चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी छू गई तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान शांति की राह पर चल सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य चाहते हैं? और हाँ, अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं जो सच्चाई और उम्मीद से भरी हों, तो अभी सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें।